महाभारत के बारे में अगर आपने सुना है तो महाभारत की एक बहुत सुंदर घटना है। घटना छोटी सी है लेकिन उसमें बहुत सारे अर्थ छुपे हुए हैं। ध्यान से अंत तक सुनोगे तो बहुत कुछ अपने बारे में, अपने दैनिक जीवन के बारे में, अपने हर क्षण के बारे में तुम्हें जानने को, समझने को मिलेगा। तो ध्यान से समझो। घटना क्या है? घटना यह है कि जब महाभारत का युद्ध टालना असंभव हो गया, जब ये तय हो गया कि अब तो युद्ध होना ही है, तब क्या होता है? अर्जुन और दुर्योधन अलग अलग देशों, राज्यों के राजाओं के पास जाते हैं अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए। तो इसी तरह अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास भी पहुंचे और दोनों एक साथ पहुंचे। घटना याद रखना अच्छे से। दोनों कृष्ण के पास जाते हैं, एक साथ जाते हैं, लेकिन कृष्ण शायद सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तो अर्जुन बैठ जाता है श्री कृष्ण के पैरों की तरफ और दुर्योधन बैठ जाता है श्री कृष्ण के सिर की तरफ, माथे की तरफ। दोनों प्रतीक्षा करते हैं और जैसे ही कृष्ण की आंखें खुलती है तो सामने दिखाई देते हैं अर्जुन। तो अर्जुन दिखाई देते हैं। अर्जुन से तो कृष्ण बोलते हैं लेकिन कृष्ण से बोलना पड़ता है दुर्योधन को। दुर्योधन कहता है कि मैं भी हूँ, क्योंकि वो दिखाई नहीं दिया। उसके बाद दोनों बताते हैं कि क्यों आए हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को पहले देखा, उस पर पहले नजरें गई, तो पहला अवसर अर्जुन को दिया जाएगा कि या तो वो मुझे चुन ले या मेरी सेना को चुन ले, क्योंकि यही दो है मेरे पास। दुर्योधन भी घबराया होगा कि कहीं अर्जुन सेना को ना चुन ले, नहीं तो कृष्ण को लेकर के क्या करूँगा। लेकिन अर्जुन कृष्ण को चुनता है। इन सब बातों का अर्थ क्या है वो हम अभी देखेंगे आगे। तो अर्जुन कृष्ण को चुनता है। दुर्योधन बड़ा खुश होता है, लेकिन चेहरा वैसे ही दिखाता है जैसे वो सहज हो, साधारण हो। तो ये घटना है। और इसी के साथ एक और घटना याद रखना कि अर्जुन खड़ा है युद्ध के मैदान में, गला सूख रहा है, हाथ कांप रहे हैं, मन बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं, और वो युद्ध कर पाने में खुद को असमर्थ पाता है। उसके बाद कृष्ण उसको गीता का ज्ञान देते हैं और वो युद्ध करता है और जीत जाता है। इन घटनाओं को ध्यान में रखना। अब आते हैं इसके मर्म पर, इसको समझते हैं। देखो, हमारा ये जो जीवन है ये द्वैत से भरा हुआ है। इसमें हर समय द्वंद्व है। द्वैत माने दो। हर समय दो होते हैं। जैसे कहीं पर पाप है तो पुण्य है, कहीं अच्छा है, बुरा है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं अपना है, कहीं पराया है, कहीं धर्म है तो कहीं अधर्म है। हमारा पूरा दिन, पूरा जीवन द्वैत से भरा हुआ है और इसी कारण हर समय हमें चुनाव करना पड़ता है। हमारे सामने धर्म भी है, अधर्म भी। चुनना क्या है ये हमें तय करना है। हमारे सामने पाप और पुण्य दोनों है। हमें क्या चुनना है इसका अधिकार हमें है। तो हमारा जीवन द्वंद्व से भरा हुआ है, चुनाव से भरा हुआ है। और परमात्मा ने जो सबसे बड़ी ताकत इस जीव को दी है वो है चुनाव की ताकत, कि तुम चुन सकते हो। तुम चुन सकते हो। चाहो तो धर्म को चुन लो, चाहो तो अधर्म को चुन लो, चाहो तो सत्य को चुन लो और चाहो तो अहंकार को चुन लो। चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें यह अधिकार हम देते हैं। और इसी के साथ द्वैत से जीवन भरा हुआ है, चुनाव हमें मिला हुआ है, चुनाव का अधिकार। और इसी के साथ हमारा भविष्य तय होता है हमारे आज के, अभी के चुनावों से। हम क्या चुनते हैं, किसे चुनते हैं, उसी से ये तय होगा कि हमारा भविष्य क्या होगा। हमारे चुनाव से ये निर्धारित हो जाता है। महाभारत की इस घटना में अर्जुन और दुर्योधन उसी द्वैत के प्रतीक हैं। अर्जुन और दुर्योधन तुमसे कहीं बाहर नहीं बैठे हैं, ये तुम्हारे ही अंदर बैठे हैं। अर्जुन भी तुम्हारे अंदर है,
दुर्योधन भी तुम्हारे अंदर है। अब तुम्हें मिलेगा क्या? कृष्ण मिलेंगे या सेना? अब तुम हारोगे या जीतोगे, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम दुर्योधन की तरफ जाते हो या अर्जुन की तरफ। तुम अर्जुन की तरह हो या दुर्योधन की तरह। तुम दुर्योधन के द्वारा संचालित हो रहे हो या अर्जुन के द्वारा। और दोनों ही तुम्हारे अंदर हैं। जीवन के हर पग पर, हर कर्म में, हर क्रिया में हम चुनाव करते हैं। वहाँ वह चुनाव करने वाला कौन है, किसे चुना जा रहा है, इसका अधिकार भी तुम्हारे पास है। अब जरा अपने जीवन में झांको, अपने जीवन के क्रियाकलापों में झांको। हर समय कहीं पर अगर तुम कुछ बुरा कर रहे हो तो तुमने ये देखा होगा कि तुम्हारे अंदर ही कोई है जो कहता है कि बुरा करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम या तो बुरा कर जाते हो या नहीं करते हो। कभी चोरी करने की कोशिश की होगी तुमने, तो तुमने पाया होगा कि अंदर ही कोई है जो कह रहा है कि मत कर। अंदर, क्योंकि द्वंद्व तभी पैदा होता है जब दो हो। नहीं तो चोरी करने से पहले इतना सोचते क्यों? वो जो सोचने वाला है, जो तुम्हें रोक रहा है, वो कोई तो है। इसी तरह जब हम कुछ भला करने का भी सोचते हैं, दान दक्षिणा पुण्य करने का भी सोचते हैं, किसी की सहायता करने का भी सोचते हैं, तब भी हमारे अंदर कोई होता है जो कहता है रुक जा। तो जब तुम अधर्म करते हो, जब तुम पाप करते हो, जब तुम चोरी करते हो, जब तुम कुछ बुरा करते हो, किसी के साथ बुरा करते हो, कुछ ऐसा करते हो जो अनैतिक है, तब तुम्हारे ही अंदर से एक आवाज़ आती है, तुम्हारे अंदर ही कोई होता है जो तुम्हें कहता है रोक। वो जो शंका पैदा होती है, वो जो डर पैदा होता है, वो वही है जो तुमसे कह रहा है कि रुक जाओ, ये गलत है, ये मत करो, ये अनैतिक है, ये अधर्म है। तब तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार होता है। तब तुम्हें यह निर्णय करना होता है कि तुम किसके साथ हो, उसके साथ जो अंदर से धीरे धीरे चिल्ला रहा है, या उसके साथ जो तुमसे कह रहा है कि चोरी कर, जो तुमसे कह रहा है कि पाप कर, जो तुमसे कह रहा है कि अधर्म कर। किसके साथ हो, ये चुनाव तुम्हें करना है। और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर ये द्वंद्व पैदा नहीं होता है जब वो कुछ गलत कर रहा हो। इसी तरह जब तुम कुछ सही करते हो, कुछ पुण्य काम करते हो, किसी का भला करने का सोचते हो, कोई धर्म का काम करने का सोचते हो, किसी सही लड़ाई में कूदने का सोचते हो, सही काम करने का सोचते हो, तब भी अंदर से कोई कहता है कि मत कर। ये ख्याल आते हैं ना कि क्यों फालतू पैसे खर्च करना। किसी को जैसे कोई भूखा आ गया, अब तुम उसको खिला दोगे तो अंदर ही कोई होगा जो कहेगा कि इससे तुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, क्यों कर रहा है भला। सामने कोई जानवर दिख गया तड़पता हुआ, तो एक मन तो कह रहा है कि उसका कुछ भला कर दूं, उसकी सहायता कर दूं, और अंदर ही कोई बैठा होता है वो क्या कहता है, अरे क्या करेगा करके, चल तू तो अपने रास्ते। ऐसे कितने ही पड़े होंगे, कोई और कर देगा उसकी मदद। बहाने कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक मन होता है कि इसका भला कर दूं, और एक मन होता है मत करो। ये दो हैं, इन दो में से तुम किसे चुनते हो, उसी से तुम्हारा आगे का जीवन निर्धारित होता है, उसी से तुम्हारा भविष्य तय होता है। तो यहाँ पर अर्जुन उस भलाई का, उस धर्म का, उस सही काम का प्रतीक है, और दुर्योधन उस बुराई का, उस अधर्म का प्रतीक है। मैं जब दूध पीता था, गाय के दूध की चाय पीता था, अभी तो नहीं पीता। क्यों? क्योंकि गायों के साथ गलत होता है। अब देखो, गायों के साथ गलत होता है, उनका शोषण होता है। अब मेरे अंदर ही है कोई जो दूध या दूध से बनी किसी वस्तु को देखकर ललचाएगा भी, और मेरे अंदर ही कोई है जो कहेगा कि देख, तुझे पता है, तू जानता है कि कुछ गलत होता है उनके साथ जिनसे ये दूध आता है। अब ये तेरा चुनाव है कि तू या तो उस दूध की वस्तु का उपयोग करे, और ये तेरा ही चुनाव है कि ना करे। अब ये मुझे चुनना है कि मैं किसके साथ हूँ। अब चाहे दुनिया को पता चले या ना चले, लेकिन मेरे अंदर जो है वो तो जानता है ना। तो यहाँ पर अर्जुन और दुर्योधन दोनों साथ आते हैं, है ना। ये साथ जो आते हैं ना दोनों, ये साथ आने का अर्थ यही है कि जब भी तुम कुछ करने जाओगे तो अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य जो तुम्हारे अंदर है, एक कहेगा कर, एक कहेगा मत कर, ये दोनों हमेशा साथ आते हैं।
इसीलिए अर्जुन और दुर्योधन को साथ आता हुआ दिखाया गया है कि कृष्ण के पास, माने जब भी तुम कुछ करने जाओगे, सत्य के निकट भी जब आओगे, तब तुम्हारे अंदर दोनों होंगे, जो कहेगा, एक कहेगा मत जा और एक कहेगा चला जा। तो दुर्योधन और अर्जुन का साथ आने का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर जो घृणा है और प्रेम है, दोनों साथ आएंगे। जो पाप है और पुण्य है, दोनों साथ आएंगे। भलाई और बुराई दोनों साथ आएंगे। चुनाव तुम्हें करना होगा। अब आगे क्या था कि अर्जुन बैठा था कृष्ण के चरणों के पास और दुर्योधन बैठा था सर के पास। इसका अर्थ क्या है? जो विनम्र है, जो सत्य के प्रति समर्पित है, जो धर्म के प्रति समर्पित है, कृष्ण उसे ही मिलेंगे। इसीलिए जब कृष्ण जागते हैं तो उठते ही अर्जुन पर उनकी नजर जाती है। और जो अहंकार होता है वो सदा सर पर चढ़कर बैठता है, वो सत्य के भी सर पर चढ़कर बैठ जाता है। देखा है ना, नेताओं को, झूठे लोगों को, अभिनेताओं को, व्यापारियों को नकली चेहरे लगाते हैं। किसके चेहरे? सत्य के चेहरे। होते झूठ हैं और चेहरा लगा लेते हैं सत्य के। तो ये क्या है कि अहंकार जो है सर पर चढ़कर बैठता है, मुखौटा लगाता है बस सत्य का और बैठा रहता है सर के पीछे, मुखौटे के पीछे। तो याद रखो, जो अर्जुन की तरह विनम्र होगा, जो प्रेम के प्रति समर्पित है, जो शांति, धर्म के प्रति, न्याय के प्रति, सत्य के प्रति समर्पित है, कृष्ण उसी के लिए हैं। कृष्ण के दर्शन, कृष्ण का साथ उसी को मिलेगा और कृष्ण की नजरें भी उसी पर जाएंगी, क्योंकि सारा संसार भरा हुआ अहंकारियों से। वो परमात्मा किसे खोजेगा? वो उसे ही खोजेगा जो अहंकारी नहीं है। कोई सर पर चढ़कर बैठा हो तो उसे कौन देखना चाहेगा और देख भी कैसे पाएगा? तो वो जो दो है जिनमें से तुम्हें चुनना है, अच्छाई बुराई में, पाप पुण्य में, विनम्रता में और कठोरता में, उनमें से जो सत्य को चुनता है, जो विनम्रता को चुनता है, जो भलाई को चुनता है, जो अच्छाई को चुनता है, जो पुण्य को चुनता है, वो अर्जुन है। और कृष्ण की नज़र भी उसी पर पड़ेगी। और जो अहंकारी होता है उसे देखो कितना चिल्लाना पड़ता है अपने बारे में बताने के लिए। देखो, जो झूठा है ना, तर्क भी उसे ही देने पड़ते हैं कि देखो ऐसा है, देखो वैसा है, देखो ये है, देखो वो है। क्योंकि सत्य को कोई तर्क देना नहीं, कोई प्रमाण देना नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य अपने आप में प्रमाणित है, सत्य अपने आप में तथ्य है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और जो झूठा है, जो अहंकारी है, उसे ही चिल्लाना पड़ता है। इसीलिए फिर दुर्योधन कहता है कि मैं भी आया हूँ, मुझे भी तो देखो, मुझे भूल मत जाना। तो जब भी जीवन में तुम्हारे चुनाव करने आएंगे, जब भी तुम दो विकल्पों में चुनोगे, तब जो बहुत सारे तर्क दे रहे हैं ना किसी गलत काम को करने के पक्ष में, जैसे तुम कोई गलत काम करने जा रहे हो, जैसे मान लो अभी दूध नहीं पीता हूँ क्योंकि दूध पीना आज पाप के बराबर है, अधर्म के बराबर है। तो सामने कुछ मिठाई दिख गई, कुछ पकवान दिख गए जो दूध से बने हो, तो मेरे अंदर ही कोई होगा जो बड़े बड़े तर्क देगा। चलो बहुत दिन हो गए, एक बार खा लो, अरे इतना सा खा लेने से क्या हो जाएगा, चलो थोड़ा ही तो है, सब भी तो पी रहे हैं, अरे कोई नहीं करता, तुम अकेले क्यों कर रहे हो इन सबका पालन। बहुत सारे तर्क देगा अंदर से कोई बैठा बैठा। ये तर्क कौन दे रहा है? ये तर्क देने वाला वही अहंकार है। और यहीं पर सतर्क रहना है, यहीं पर ध्यान रखना है। जीवन में गलत काम को जानते हो कि गलत है, सही नहीं है, लेकिन उसको भी करने के पक्ष में जो तर्क दे रहा है वो अहंकार है। उसके प्रति जागे हुए रहना, वरना कृष्ण से चूक जाओगे। और सत्य तो सीधा और साफ तुम्हारे सामने ही है कि भैया देखो ये गलत है। हिंसा होती है गाय पर, उसके बछड़े पर, तब जाकर के यहाँ तक आता है। तो सीधा और साफ हमारे सामने है, उसे कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। अगर चमड़े का तुमने कोई वस्त्र पहना है, कोई जूते पहने हैं, कोई बेल्ट पहना है, कोई घड़ी का पट्टा पहना है, कुछ भी पहना है, तो साफ दिख रहा है ना कि किसी पशु की खाल उतारे बिना चमड़ा आ नहीं सकता। अब उसमें ना तो तर्क की आवश्यकता है, ना प्रमाण की आवश्यकता है, सत्य हमारे सामने है। तो फिर अब ये तुम्हें चुनना है कि तुम उस चमड़े का उपयोग करते हो या नहीं करते हो, चमड़े की किसी वस्तु का उपयोग करते हो या नहीं करते हो। तुम्हें पता है कि मांस खा रहे हो तो किसी जीव की हत्या हुई होगी। अब तुम्हें खाना है या नहीं खाना है, ये तुम्हें चुनना है। तर्क तुम कितने ही दो
कि अरे प्रोटीन नहीं मिलेगा, अरे सब खाते हैं, अरे नहीं खाएंगे तो जनसंख्या उनकी बढ़ जाएगी। बहुत तर्क मिलेंगे। वो सारे तर्क कौन दे रहा है? वो सारे तर्क तुम्हारा अहंकार दे रहा है। तो यहीं पर हमें चुनाव मिला है कि हम चुन सकते हैं। सत्य सामने है, अहंकार को तर्क देने पड़ते हैं। तो जब भी जीवन में किसी गलत के पक्ष में तर्क उठे तो जान लेना कि अहंकार हावी हो रहा है। और इतना भी जान लेना कि पहला अवसर हमेशा उसे ही मिलता है सत्य को चुनने का ही। जैसे अर्जुन को मिला, अहंकार को नहीं मिला। तो जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है, पहला अवसर उसे ही मिलता है। बुराई तो बाद में अपने तर्कों के माध्यम से आगे आती है। और जो सचमुच अच्छाई को चुनता है, उसे कोई दिखावा नहीं करना पड़ता कि वो विनम्र है, कि समर्पित है। और जो अहंकारी है, उसे विनम्र होने का दिखावा करना पड़ता है। देखो कितने लोग हैं समाज में, आसपास, अपने अंदर ही देखो ना। हम जानते हैं कि कई बार हम गलत होते हैं, उसके बाद भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की पूर्ति के लिए हम कितने सरल हो जाते हैं, हम कितने विनम्र हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, फिर भी हम विनम्र हो जाते हैं। देखो नेताओं के सामने घटिया से घटिया लोग भी कैसे विनम्र होकर के हाथ जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने काम पूरे करवाने हैं। देखो जब लोग तुम्हारे सामने वोट मांगने आएंगे, तो जिसके बारे में हमें पता है कि ये बिल्कुल बदमाश है, फिर भी वो कितना विनम्र होकर के तुम्हारे सामने आएगा। ये अहंकार है। अहंकार को विनम्र होना पड़ता है, और सत्य विनम्र ही है। अर्जुन को विनम्र होने का दिखावा नहीं करना पड़ रहा। वो धर्म की तरफ खड़ा है, वो प्रेम की तरफ खड़ा है, वो बोध की तरफ खड़ा है, वो सत्य की तरफ खड़ा है, वो शांति की तरफ खड़ा है। तो अपने जीवन में अगर तुम सत्य, प्रेम, बोध, विनम्रता, सरलता, सहजता, इनको अगर चुनते हो, तो तुम्हें इन सब का दिखावा नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुमने इन्हीं को चुना है। और जो इनको नहीं चुनता, अहंकार को चुनता है, अधर्म को चुनता है, अन्याय को चुनता है, शोषण को चुनता है, उसे विनम्र होने का, सहज सरल होने का, धार्मिक होने का दिखावा करना पड़ता है, जैसे दुर्योधन को करना पड़ता है। अब इसी तरह कृष्ण क्या कहते हैं कि या तो मुझे चुन लो या फिर मेरी सेना को चुन लो। यही कहते हैं ना। अर्जुन किसे चुनता है? कृष्ण को। और ये देख करके दुर्योधन बड़ा खुश होता है। अब अपने आप पर ध्यान दो। रोज मंदिर जाते हो ना, रोज पूजा करते हो ना, कुछ ना कुछ करते रहते हो ना। जाकर कभी तुमने परमात्मा को मांगा? तुमने क्या मांगा? हमेशा तुमने कहा मालिक मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, भगवान मेरी ये कामना पूरी कर देना, मेरे बच्चे पैदा करवा देना, मेरी नौकरी लगवा देना, मेरा घर बनवा देना, फलाना ढिमका, ये वो 17 चीज़ें, संसार भर की चीज़ें तुमने मांगी, लेकिन परमात्मा को नहीं मांगा। तुमने किसका काम किया? ध्यान से देखो, तुमने दुर्योधन जैसा ही किया ना। अर्जुन ने कहा कि अगर यही है विकल्प दो ही, तो मैं आपको चुनता हूँ। चाहे संसार की सारी धन दौलत, ऐश्वर्य, सेना, ताकत, सत्ता सब छूट जाए, मैं आपको चुनता हूँ। और दुर्योधन ने किन्हें चुना? कि मैं तो सेना चुनता हूँ। वो ये मत कहना कि उसके पास बस एक ही ऑप्शन था इसलिए सेना चुनी। उसे तो बड़ा वो घबराया था ना कि कहीं अर्जुन सेना को ना चुन ले, क्योंकि कृष्ण का मैं क्या करूँगा। तो जब भी तुम परमात्मा के सामने जाते हो और परमात्मा के अलावा किसी और को मांग लेते हो, परमात्मा माने बोध के अलावा, सत्य के अलावा, धर्म के अलावा, प्रेम के अलावा, शांति के अलावा, सरल सहजता, इन सब के अलावा जिसको भी तुम चुनते हो, तब अहंकार बड़ा खुश होता है, नाचता है वो कि ये देखो पगले को, फिर चूक गया कृष्ण से, फिर चूक गया परमात्मा से। तो हम हर समय प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन संसार की वस्तुओं को पाने के खातिर। इसीलिए हमारा हश्र होता है फिर दुर्योधन की तरह, क्योंकि हमने अहंकार को चुना, अधर्म को चुना। और उसे तो अर्जुन पागल ही लगा होगा, खूब हंसा होगा वो तो, कि देखो पगले को इतनी भी समझ नहीं कि सेना चुन लूँ, कृष्ण का क्या करेगा। लेकिन सचमुच में तुम पाओगे, जो भी व्यक्ति सचमुच में आध्यात्मिक होने लगता है, धार्मिक होने लगता है, सच्चा धार्मिक, सच्चा आध्यात्मिक, उसको पागल लोग भी पागल समझते हैं। जो अहंकारी होता है वो व्यक्ति उसे पागल समझता है। जो अज्ञानी लोग होते हैं, समाज के, घर के, परिवार के, वो लोग उसे पागल समझने लगते हैं। जिन लोगों में कोई समझ नहीं, ना समझ है, बुद्धिहीन है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जो आज तक इसके मालिक बने बैठे थे, पिता, काका, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, ये सब उसको ज्ञान देने लगते हैं, इसको नासमझ समझने लगते हैं।
सचमुच जो सत्य को चुनेगा, याद रखना, समाज में उसका विरोध होगा, घर परिवार में उसका विरोध होगा, लोगों के बीच वो सबसे अलग दिखेगा। क्योंकि अहंकार को सत्य सुहाता नहीं। अहंकार डरता है सत्य से, अहंकार डरता है सत्य से, अधर्म डरता है धर्म से, पाप डरता है पुण्य से, बुराई डरती है अच्छाई से। तो हर तरफ से ऐसे इंसान का विरोध होगा। और तुम्हारे जीवन में अगर ऐसा नहीं होता तो तुम अभी आगे बढ़े ही नहीं। और एक बात ये भी याद रखना कि अर्जुन ने कृष्ण को इसलिए नहीं चुना था कि वो जीत जाएगा या अपने स्वार्थों की पूर्ति हो जाएगी या वो जो चाहता है वैसा हो जाएगा। कृष्ण को उसने इसलिए चुना था कि वो उसके सखा थे, उनसे प्रेम था। कृष्ण बोध का प्रतीक हैं, धर्म का प्रतीक हैं, सत्य का प्रतीक हैं। तो प्रेम की खातिर, शांति की खातिर अर्जुन ने कृष्ण को चुना। उसने भी कहा होगा कि सब कुछ पाकर भी अगर मैं तुमको खो दूं तो मैंने क्या पाया, और अगर सब कुछ खोकर भी मैंने तुमको पा लिया तो मैंने सब कुछ पा लिया। जैसे लोग लगे हुए हैं रेल के डिब्बे को पकड़ने में ताकि रेल को गिरने से बचा ले, इधर उधर घुसने से बचा ले, और एक जाता है और रेल के इंजन को ही संभाल लेता है, ब्रेक लगा देता है। तो रेल के सारे पीछे के डिब्बों को पकड़ लो रेल को रोकने के लिए, या रेल के इंजन को संभाल लो। अर्जुन ने इंजन को संभाला, सारे डिब्बे संभल गए। इसी तरह जीवन में उसे चुन लो जो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, जो कृष्ण स्वरूप है। और जब कृष्ण को चुनोगे तो जब कृष्ण जैसी अर्जुन जैसी हालत होगी, मैदान में जो हालत हुई थी अर्जुन की, वैसी जब हालत होगी जीवन में, तो कृष्ण माने बोध, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सहजता, तुम्हारी निर्दोषता, तुम्हारी धार्मिकता, ये तुम्हारे जीवन में काम आएगी। तब तुम जानोगे कि इनका महत्व कितना था। लेकिन उन सब स्थितियों में ये तुम्हारे काम आए, इसके लिए ही इन्हें मत चुनना। इन्हें प्रेम है इसलिए चुनना, प्रेम को चुनना, शांति को चुनना, अहिंसा को चुनना, इसलिए नहीं कि इनसे कुछ मिल जाएगा, इसलिए कि इनको चुनना ही इनका मिल जाना है, सब कुछ मिल जाना है। प्रेम को चुनना ही प्रेम का मिल जाना है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।